इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। मोक्ष कल्याण का निर्धारित समय हो चुका है, कुछ सेकंड 30 सेकंड मात्र बाकी है। हाँ, तो पुनः एक बार अर्घ लीजिएगा। तृतीय, अब भगवान धीरे धीरे, सिर्फ 4 लोगों को रहना यहाँ पर, परिवार को नहीं आना है। भरत और बाहुबली। हाँ, दिव्य परमात्मा अब तृतीय शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हो रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। सुवेन्नी पुनर्नत्य स्थापित प्रतिमां विभो इमं योग निर्देश प्रक्रमं स्थापित शुभम ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान निरंजनाय अर्घम निर्वपामिति। चलेगा। और कैला जय जय वृषभेशा आदि जिनेशा हो परमेशा नमः तुम्हें प्रदेश विहारे धर्म प्रचारे भव्योद्धारे नमः तुम्हें कैलाश पधारे आत्मचारे योग मगन जिन राज भये सूक्ष्म क्रिय शुक्लम धार स्वयं ने मोक्ष तभी निकटात भये ओम विषमना जिनेन्द्र तृतीय शुक्ल ध्यान आरुणाय जनाय अर्घम निर्वपामिति। जय जय तीर्थंकर। एक आप लोग भी अर्घ लीजिए। चतुर्थ शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हो रहे हैं दिव्य परमात्मा। जय जय तीर्थंकर धर्म प्रभाकर शिव शुक्र रंजन नाथ भये विपरीत क्रिय ध्यानम शुक्ल महानम धारत आत्म विशाल भये अवतारिक तेजस्कार मानतन रहित नाथ अब होवेंगे हम पूजें ध्यावे मंगल गावे शिव पथगामी होवेंगे ओम प्रसन्ना जनेन्द्र चतुर्थ ध्यान आरूढ़ा जनाय अर्घम निर्वपामिति। चलेगा। आप लोग साइड में हो जाए, अपने स्थान पर पहुंचे, वहां पहुंचाइएगा। दोनों ये फोटोग्राफर वगैरह साइड हो, नीचे वालों को देखना चाहिए। सब चीजें यार बैठ के करो। दादू साइड हो जाओ। चलिए, दोनों हाथों को जोड़िएगा। दिव्य परमात्मा एक दिन इस धरा पर आए, हम लोगों के बीच रहे, जन्म हुआ, हमने उनका तप कल्याणक मनाया, हमने उनको समो शरण में देखा। आज वे कैलाश पर्वत पर विराजमान है और वे दिव्य परमात्मा 5 लघु ह्रस्व अक्षर के उच्चारण मात्र से मोक्ष को पधारने वाले हैं। पंचलघु उच्चारण मात्र मयोग पंथा नमासु विनिंज्यात तत्रैक समये सिद्धत्वं प्राप्य तत्र भासन्ति। ओम ह्रीं अर्हम् अनाहत विद्याये नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोये सभ्यसाउड़म सम्यत संज्ञान साहित्य समक तप से नमः स्वाहा। मोक्ष गए भगवान। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। खुशियाँ अपरम पार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। अष्टापद जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, अपने प्रभु जी को अर्घ चढ़ाऊंगा। पहुंच गए भगवान तेरी जय हो प्रभु जी, पहुंच गए भगवान तेरी जय हो प्रभु। अष्टापद जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, अपने प्रभु जी को अर्घ चढ़ाऊंगा। पाया है पद निर्वाण तेरी जय हो प्रभु जी, पाया है पद निर्वाण तेरी जय हो प्रभु जी। चलेगा। भगवान को मोक्ष मिल गया। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? हाँ, पर भगवान को मोक्ष मिला, आपको आनंद आता है? भरत चक्रवर्ती जब भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ तो फूट फूट के रोने लगा। निर्वाण का समाचार सुनते ही रो पड़ा। चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों चक्री, तुझे भगवान का निर्वाण जाना अच्छा नहीं लगा क्या? चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान का निर्वाण क्यों हो गया। मुझे रोना केवल इसलिए आ रहा है कि अब आगे उपदेश किसका सुनेंगे, दर्शन किसका सुनेंगे, है ना?
पंच कल्याणक में मोक्ष कल्याणक हो गया, यानी लगभग लगभग समापन। आप लोगों को आनंद हो रहा, पंच कल्याणक निपट गया है ना। लेकिन सच्चे अर्थों में कल के बाद से ये मौका नहीं मिलेगा। ये तो आपका भाग्य कि एक दिन का एक्सटेंशन हो गया। कल एक दिन मौका मिल रहा है बोनस में, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भगवान को मोक्ष मिला, हमें आनंद नहीं आकुलता होनी चाहिए। आकुलता इस बात की कि प्रभु आप चले गए, हम कब चलेंगे? हम तो रह गए, मेरा नंबर कब आएगा? हमारा ध्येय क्या है? भगवान के पास जाने का कि भगवान के पीछे रहने का? क्या है? भगवत्ता को पाने का या भगत बने रहने का? अगर भक्त बने रहोगे तो संसार अभी चलता रहेगा, और भगवान के आदर्शों को आत्मसात करके आगे बढ़ोगे तो भगवत्ता घटित होगी। हमें भगवत्ता को अभिव्यक्त करना है। मुक्ति का भाव हम सबके हृदय में होना चाहिए और वो मनोभाव जगाएं। लेकिन ये बात सही है कि आज मुक्ति नहीं है, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति भले नहीं है, मुक्ति का मार्ग है, और मुक्ति के मार्ग पर चलना हम शुरू करेंगे तो आज नहीं कल हमारा भी बेड़ा पार होगा। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी पंचम काल में मुक्ति तो नहीं है। मैंने कहा है, पंचम काल में मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है? बोले हाँ मिल सकता है। महाराज जी पंचम काल में मोक्ष मिल सकता है? मैंने कहा मिल सकता है। तुम्हें चाहिए? महाराज जी बात तो समझ में नहीं आ रही, हमने तो यही सुना कि पंचम काल में नहीं मिल सकता। मैंने कहा नहीं, मिल सकता है। मुक्ति मिल सकती है, दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति और दुखों से मुक्ति हमें मिल रही है। अपने दोषों को दूर करने का संकल्प और उन्हें कम करो, दोष मुक्ति। जिस दिन सारे दोष दूर हो जाए हम मनुष्य की जगह भगवान हो जाएंगे। पर कम तो कर सकते हैं। आज पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है, मुक्त हो जाओ। अपने अपने दोषों को दूर करने का लक्ष्य रखो। दोष क्या है? दोष हमारे अंदर के भाव जगत में होता है। दुर्बलता हमारी वृत्तिगत होती है और दुर्गुण हमारी प्रवृत्ति में होते हैं। भाव, वृत्ति और प्रवृत्ति, अपने भावधारा को दोष क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो विकार हैं ये सब दोष हैं। इनका शमन करने का लक्ष्य होना चाहिए। इनसे मुक्त होने का उद्देश्य बनना चाहिए। यदि इन दोषों से बाहर आ गए हमारा रास्ता प्रशस्त हो गया। हम पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, दान, धर्म सब करते हैं, अपने दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि दोषों को पोषते रहते हैं। उन्हें पोषना नहीं है, उन्हें नष्ट करने का लक्ष्य रखना है। भगवान तो सब दोषों को नष्ट कर दिए, वीतराग हो गए और आज परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो गए। हम भी जब तक दोषों को दूर नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं होगा। पूर्णतः दोषों से मुक्ति भले ना हो, पर आंशिक मुक्ति आज भी है, और वही हमारा इष्ट होना चाहिए, वही हमारा ध्येय होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उसे ही अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। आज से जागरूक हो जाइए अपने दोषों से मुक्त होने के लिए। फिर है दुर्बलता। दुर्बलताएं अनेक प्रकार के हर मनुष्य के अंदर होती है। कई लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी होती है जो उसकी दुर्बलता बन जाती है। कई लोग बड़े हड़बड़िया होते हैं, कई लोग
अधीर होते हैं, कई लोगों में बहुत ज़्यादा चिंता उठती है, कई लोगों में हर बात में नकारात्मकताएं आती है, कई लोगों में बात बात में भावुकता आ जाती है, कईयों में आवेग आ जाता है। ये दुर्बलता है। अपनी दुर्बलता को पहचानो, मैं कहाँ कमजोर हूं। बाद में हमें एहसास होता है, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। दुर्बलताएं हमें कमजोर बनाती है। हमें उन दुर्बलताओं को दूर करना है, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाए। तो अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का लक्ष्य हमें बनाना है। जो हमारी वृत्तिगत है, मनोवृत्तिगत है, उसको दूर करें। और दुर्गुण आदतें, कई लोगों की खोटी आदतें, बहुत सारे दुर्गुण है लोगों में। कई लोग हैं जिनको नशे की आदत है, कई लोग हैं जिनको अपशब्द बोलने की आदत है, कई लोग हैं जिनकी आलसी प्रवृत्ति है, कई लोग हैं जिनको लेट उठने की आदत है, कई लोग हैं जिनको बीच में बोलने की आदत है, न जाने कई लोग हैं जो आलोचना करने की आदत रखते हैं, कई लोग हैं जिनको दोष देखने का दुर्गुण है, कई लोग हैं जो निंदा करने की आदत रखते हैं। ये सारे दुर्गुण हैं। और यही दोष, यही दुर्बलता और यही दुर्गुण हमारे दुखों के मूल हैं। यदि हमने दोषों को दूर किया, दुर्बलताओं को दूर किया और दुर्गुणों से मुक्त हो गए, तो दुखों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी और हमारे जीवन का पथ स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। समझ गए? तो मोक्ष कल्याणक के दिन ये संकल्प लीजिए कि हमें इन सब से मुक्त होना है। और इनसे मुक्त होने का बड़ा सहज रास्ता है भावना योग। भावना योग करिएगा, नियमित भावना योग को आप अपने जीवन का अंग बना लीजिए। देखिए आपके जीवन व्यवहार में कितना बड़ा चमत्कार घटित होता है। अब तो रिसर्च बहुत सारे हो रहे हैं, आपने उसको भी देखा था और अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये आप सबको उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। इसलिए मैं अधिक विस्तार न देते हुए, अभी पूजन होनी है, हवन होना है और श्री जी की शोभा यात्रा होनी है ना। तो श्री जी की शोभा यात्रा में आप सभी सहभागी बने। खूब उत्साह उमंग के साथ आज अपनी उपस्थिति होनी चाहिए और दिखना चाहिए कि एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक भोपाल के इस टीटी नगर में, स्मार्ट सिटी में संपन्न हुआ। बंधुओं, ये पंचकल्याणक बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ और इस पंचकल्याणक में जितने कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग दिया है, मैं उन सभी को इस मंच से आशीर्वाद देना चाहूँगा। तन मन धन न रात देखा न दिन देखा, एक पैर पर खड़े होकर सब लोग काम किए। आप लोगों ने तो आनंद लिया। वे बेचारे तो पंचकल्याणक के पंडाल में भी नहीं आ पाए होंगे। सबसे पहले आशीर्वाद दूंगा भोजन व्यवस्था वाले को, है ना। वो कोई कार्यक्रम नहीं देखे होंगे और तुम लोगों को माल तो अच्छा खिलाया, ऐसा हमने सुना है। खिलाया कि नहीं खिलाया? खाया तो थोड़ा गाओ तो बजा, उनको आशीर्वाद। ये पांडाल राजेश भाई, बहुत बड़ा योगदान राजेश भारिल का। बहुत सहज मुस्कान से अच्छे कार्य में आज तो लगभग भोपाल में जब भी कोई मौका है तो राजेश को ही लोग पकड़ते हैं। बहुत 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 अच्छा ये भव्य। और इसमें राजेश की जगह में इसके जमाई अंकुर को आशीर्वाद देना चाहूँगा। राजेश के साथ साथ जो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। इस पूरे अनुष्ठान में अन्य लोगों ने जो अपना योगदान दिया, विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े हुए, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। युवा वर्ग को भी आशीर्वाद, महिला वर्ग को भी आशीर्वाद, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम को जिनने इस पूरे के पूरे एरिया को डेवलप किया। नाम मुझे नहीं मालूम, पर बिना नाम के मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और मुझे मालूम है यहाँ इतने लोग जुड़े, किनका किनका नाम लो, बहुत सारे लोग, समझ लो सब जितने लोग हैं करने वाले, सबको आशीर्वाद है। इसको पूरा ऊर्जामयी बनाने में, जाप अनुष्ठान में जो लोग सहभागिता बने दिए हैं,
उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझे मालूम पड़ा कितने जाप हो गए भाई? 3 लाख से 3,000 कितने किए? 3,500 माला, 3,500 मालाएं हो गई। उसका प्रभाव बहुत अच्छा कार्य है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। हमारे प्रतिष्ठाचार्य द्वय अशोक भैया, अभय भैया, उनके नेतृत्व में अमित जी, ब्रह्मचारी सुमित भैया, अमित, सुदर्शन पंडित जी, राहुल शास्त्री जी और सोनल शास्त्री, इतनी बड़ी टीम लगी। आप लोग देखते हैं पंच कल्याणक को संपन्न करने में कितने लोगों का योगदान होता है, तब कहीं जाकर ये सारा कार्य संपन्न होता है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। और सौधर्म इंद्र से लेकर पूरे पात्रों की टीम, बड़ी अच्छी टीम बनी जो भाव विशुद्धि के साथ इस अनुष्ठान को संपन्न किया है। मैं सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा। और अंत में टीटी नगर कमेटी जो इस पूरे मंदिर को अमर भाई के नेतृत्व में अच्छे से संपन्न की। एक बात मैं आज इस मंच से कहना चाहूँगा, पिछले 7 सालों से अमर ने एक ही बात कहा, जैसा आपका निर्देश। कभी सवाल नहीं उठाया, ये मंत्र अपना लो, काम अपने आप होगा। इसी ताकत से अमर यहां तक पहुंच पाया। व्यवस्था नहीं थी तो भी हिम्मत कर दिखाया, अब मंदिर को खींच करके पूरा कर दिया। आप लोग बोल तो देते हो, देते धीमे धीमे हो, पर बंधुओं अब पंच कल्याणक हो गया, भगवान पधरा गए। मैं सभी से कहता हूं, इस कर्जे को जितनी जल्दी निपटाना हो निपटाओ। भगवान का अकाउंट जितनी जल्दी क्लियर होगा, सारा अकाउंट क्लियर होगा। समय तो दिया जाता है, समय तो दिया जाता है, पर समय के साथ हमको इसे अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। पंच कल्याणक के पात्र बनो, भगवान पधराओ, वेदी बनाओ, ये सब कार्य कभी करो तो पहला भाव रखो कि प्रतिष्ठा के पहले ही ये काम हो जाए, तब तो वो पुण्य मेरे खाते में आएगा। जिनकी जिनकी सामर्थ्य है कर दो, पोस्ट डेटेड चेक दे दो। हम ये हमारा चेक है भैया ले, इस ऋण से उऋण होंगे। कदाचित नहीं कर पाओ तो उत्तम तो यही है कि हम उसका ब्याज दें। कार्य को गति मिलनी चाहिए। ये कोई हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये हमारी कोई देनदारी नहीं है, ये हमारा उदार मन है। हालांकि कई लोग अपनी रेकरिंग अर्निंग को देखते हुए एक बड़ा संकल्प लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो जो आपने टाइम लिया आयोजकों को पहले बता दो, उस निर्धारित समय के पूर्व से चुका दो। और कोशिश करो जितना हम बोल रहे हैं कम से कम आधा तो आयोजन के पहले दे ही दें, ताकि उनकी व्यवस्था बने। और आधा देने की ताकत हो तभी बोलो। ये हर जगह का पालन करना चाहिए। मैं पूरे देश को ये संदेश दे रहा हूँ। कई जगह ऐसा होता है, बोली बोलने वाले बोली बोल देते हैं, वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती। 10-10, 20-20 साल तक लोग नहीं देते हैं। ऐसा पाप कभी मत करना। जो तुम लाभ लिए सब पानी में चला जाएगा। यहाँ तो खैर ऐसे लोग नहीं हैं। भोपाल वाले अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। मुझे मालूम पड़ा यहाँ के लोग बोलते हैं तो दे देते हैं। थोड़ा बहुत देर जरूर हो सकता है, लेकिन हमें देर नहीं, शीघ्रता से सारे कार्य संपन्न करने का भाव रखना चाहिए। ये जिनने भी बोला है वो अपना देंगे। तो मैं अमर भाई की पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ। अमर बोल रहा है मैं अपना त्याग पत्र देना चाहता हूँ, पर आप लोग स्वीकार करना चाहते हो क्या? बोलो बोलो, थोड़ा हाथ उठा के बोलो, स्वीकार करना चाहते हो क्या? नहीं ना? आप लोग ऊपर वाले बोलो, कोई नहीं ना? नहीं।
क्यों भाई? कोई सुनवाई नहीं है। ये बोल रहा है महेश दिनेश को चार्ज दे दे। कहाँ महेश दिनेश? सुनो तो, बोलने तो दो अभी। महेश दिनेश है क्या? क्या क्या चाहते हो? इसका त्यागपत्र स्वीकार है तुम्हें? बहुत समझ गए ना, इसलिए लोग भी नहीं चाहते। और जब तक ये मंदिर कंप्लीट नहीं हो तब तक तुम्हें पीछे नहीं है। बहुत अच्छा भाव, अभी काम पूरा करना है। इस मंदिर का बहुत भव्य रूप बनना है। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट मंदिर बनना है। अभी तो यहाँ आपने बहुत सारी योजनाएं, कमरे बनने हैं, संत निवास बनना है, हॉल बनना है, चौके बनने हैं, सारा एक ही जगह पैकेज बनना है। और देखने पर पूरा मंदिर बाहर से संगमरमर जड़ित मंदिर जैसा लगेगा। धर्मशाला भी मंदिर का हिस्सा बनेगा। तो ये आप उसकी योजना अगर बन गई है तो वो भी चर्चा कर ली जाए। हाँ चलो, अभी भैया जी बताएंगे। यहाँ कमरे बनने हैं और कमरों की एक राशि इन लोगों ने निश्चित की है। जो इस मंदिर के उद्धार में लगभग 30 कमरों की धर्मशाला बनेगी, जिसमें चौके वाले भी कमरे होंगे, संत निवास अलग बनेगा। उसके लिए एक एक कमरे की कितनी राशि रखी है? 7 लाख रुपए फुल फर्निश्ड कमरे होंगे। जिनको भी अपनी ओर से बनाना है ये आप बना सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए लाभ मिलेगा। अभी 2 नाम आए हैं, 2 नाम की घोषणा कर दो। कौन कौन का है? डॉक्टर जितेंद्र, आ जाओ भाई, आजा आजा आजा। ये तो कुछ और करने वाला था। चलो, हाँ तेरा वो करने का मन है क्या? चलो, इसको बड़ा करना है। डॉक्टर जितेंद्र को छोटे में नहीं निपटाओ। हमारी बात हो गई है। नवीन, चलो आप लोग होमवर्क कर लो। और जिसको भी इस सभा में देना है वे अपने नाम दे सकते हैं। एक अच्छा काम है। ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन इस मंदिर में बनने। नितिन जी कौन है? अभी बात कर लीजिए, नाम ले लीजिएगा। और अभी इस मंच से घोषणा हो जाए, शाम को शंका समाधान में घोषणा हो जाए, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया। लेकिन एक कार्य 30 कमरा बनने हैं, 30 नाम तो आ जाए। हालांकि और राशि बहुत बड़ी नहीं है, लगना बहुत है। इतना लगना है, आप अनुमान लगा ले कि पूरा 3 मंजिल का बनकर पूरा एलिवेशन मार्बल का बनेगा, मुख्य द्वार बनेगा और इसके मुख्य द्वार की अलग व्यवस्था होगी। हाँ, ये लोग बोल रहे कुछ बुलवा लो, तो बोलो, बोलना शुरू करो। जितने लोग देना चाहते, कौन कौन देना चाहते हैं, ऊपर वाले बोलो, नीचे वाले बोलो। एक कमरा राजेश भारिल की तरफ से हो गया। संत निवास पूरा करवा दूं? राजेश, संपूर्ण संत निवास राजेश भारिल की ओर से बनेगा। जो भी क्या बात है, क्या बात है। पधारेगा पूरा परिवार। राजेश कल कह रहा था महाराज पूरा पावर इधर है। केशर सुमिश्रित सुगंधित चंद नदी आताप सर्व भवनाशन मोह आदि पूजो सदा चतुर्विंशल शील कालम पाओ महान शिव मंगल नाशिका। ओम स्वाति मामी पंचतमसी जनेन्द्र चंदनम निर्मपामिति चंदा समान बहु अक्षत तारे ताली अक्षय स्वभाव पाउण रत्न ताली पूजो सदा चतुर्विंशल शील कालम पाओ महान शिव मंगल नाशिका। ओम स्वाति मामी पंचतमसी जनेन्द्र अक्षतन निर्मपामिति चंपा चंपा गुलाब मरुआ बहु पुष्प लाओ दुकटार का महर के निज भाव पाओ पूजो सदा चतुर्विंशत सिद्ध कालम पाओ मान शिव मंगल नाश कालम। ओम स्वाति महावी पंचतमसी जनेन्द्र पुष्पाणि निर्मपामिति। ताजे महान पकवान बनाए धारे बाधा मिटाए क्षुद्र रोग स्वयं संहारे पूजो सदा चतुर्विंशत सिद्ध कालम पाओ महान शिव मंगल नाश। ओम स्वाति महावी पंचतमसी जनेन्द्र नैवेद्यम निर्मपामिति। बलि जगमगाए धीर घाती मोहारितम विकट जाए भव प्रपाती पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ महान शिव मंगल नाश कालम। ओम स्वाति महावी पंचतमसी जनेन्द्र दीपम निर्मपामिति। चंदन कपूर अगराज सुगंध धूपम आलम जो अष्टकर मारी शीघ्र भूपम पूजो सदा चतुर्विंशति सिद्ध कालम पाओ महान शिव मंगल नाश कालम। ओम स्वाति महावी पंचतमसी जनेन्द्र धूपम निर्मपामिति।
हो मीठे बादाम मीठे रसाल बादाम पवित्र लाए, तसिमान फल मोक्ष सुआप पाए, पूजो सदा चतुर्विंशद शीत कालम, पाऊं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ईश्वरी महावीर प्रणय चतुर्मसी जनिद्रव्य फलम निर्वपामिति। आठों सुद्रव्य ले हाथ रख बनाऊं, संसार वास हर के निज सुख पाऊं, पूजो सदा चतुर्विंशद शीत कालम, पाऊं महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ईश्वरी महावीर प्रणय चतुर्मसी जनिद्रव्य अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। चलेगा अंदर श्रीफल चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। 14 वदी शुभ माघ की कैलाश गिरी ध्याय की, अश्वेश सिद्ध हुए शचीपति पूजते हित पाए की, हम थारे अर्घ महान पूजा करें गुण मन लाए की, सब राग देश मिटाए की, शुद्धात्म मन में भाए। ओम ह्रीम मातके चतुर्दशाम श्री वृषभनाथ निंद्रा मोक्ष कल्याणक प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। शुभ चैत्र सुदी पांचम दिना सम्मेद गिरी निज ध्याय के, अजितेश सिद्ध हुए भविक गण पूजते हित पाए के, धारे अर्घ महान पूजा करें गुण मन लाए के, सब राग देश मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए। ओम चैत्र शुक्ल पंचम्याम से अजितनाथ निंद्रा मोक्ष कल्याणक प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। शुभ चैत्र सुदी षष्ठी दिना सम्मेद गिरी निज ध्याय के, संभव निजातम के लिए करते सिद्ध पदवी पाए के, हम तारे अर्घ बनान पूजा करे गुण मन लाए के, सब राग दोष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए के। ओम चैत्र शुक्ल षष्ठ्याम श्री शंभुनाथ निंद्रा मोक्ष कल्याणक प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। वैशाख वदी षष्ठी दिन सम्मेद गिरी निज ध्याय के, अभिनंदन शुभ धाम पहुँचे शुद्ध निज गुण पाए के, हम तारे अर्घ बनाए पूजन करे गुण मन लाए के, सब राग दोष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए के। ओम वैशाख शुक्ल षष्ठ्याम श्री अभिनंदनाथ निंद्रा मोक्ष कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। शुभ चैत्र सुदी एकादशी सम्मेद गिरी निज ध्याय के, तीजन शिव धाम पायो आठों कर्म नशाए के, हमरा मनाए पूजा करे गुण मन लाए के, सब राग दोष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए के। ओम चैत्र शुक्ल एकादशाम श्री सुमतनाथ निंद्रा मोक्ष कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। शुभ कृष्ण फाल्गुन चतुर्थी सम्मेद गिरी निज ध्याय के, श्री पद्म प्रभ निर्वाण हुए स्वात्म अनुभव पाए के, हम तारे अर्घ मनाए पूजा करे गुण मन लाए के, राग द्वेष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए। ओम फाल्गुन कृष्ण चतुर्थ्याम श्री पद्म प्रज निंद्रा मोक्ष कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी सम्मेद गिरी निज ध्याय के, त्रिजिन सुपाश सुठान लीनो सुकृत आनंद पाए के, महान पूजा करे गुण मन लाए के, सब राग द्वेष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाए। ओम फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम श्री सुपासना निंद्रा मोक्ष कल्याण प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। शुभ कृष्ण फाल्गुन सप्तमी सम्मेद। चलिए मंडल के ठोने में विसर्जन के पुष्पण करेंगे। विन जाने वा जान के रही टूट जो को तुम प्रशासी परम गुरु शो शव पूर्ण होय, पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान, मंत्री निधनी नो क्रियाएं निजिंदे क्षमा करो, राखो मुझे देव चरण की सेव, आइए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब उर्वसो 24 जिन राय, श्री जिनवर की आसिका लीजिए शीश चढ़ाए, भवा के पाद कड़े दुख दूर हो जाए। मंडल में विसर्जन के पुष्पण करेंगे, धागे को तोड़ देंगे, कलश के स्थान को परिवर्तित कर देंगे, और पांचों कलश पुण्याजक परिवार को शाम को शंका समाधान में कलश वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा, कि अभी करना है। कलश खसका के पल्लू से चावल ऐसे करो। जगत शांति विवर्धन महिषा प्रलयमस्तु जिन ते सुकृत बुद्धिरलम क्षमयंतो जिन विश्वहरो मम वर्ता मोहदान्तु विदारणम विशद विश्वोद्भाषित दीप्तिश्रम शन्मार प्रतिभाष्टम विबोध संतो अमृतपादकम श्रीपादम जिन चंद शांति शरणम सद्भक्ति मानिपति भूयास्ता वरदे भगवतो भूयात्म दर्शनम मंगलार्थम समूता विषण्या किल देवता विषण्णा के मंत्रिण वितृण कुष्मांजलि ओम ह्रीम अश्विन पंचकणा प्रतिष्ठा महामहोत्सव कर्मणि आहमान देवगुणा स्वयस्थानं गच्छन्तु अपराक्षमापण भवतु ओम राम ह्रीं रस्यौसा आराधादि परमेष्ठा स्वयस्थानं गच्छन्तु अपराध क्षमापणं भवतु। हाँ जी, अपने अपने हाथ के धागे हवन कुंड में मत डालना, साइड में रखना। संकल्प का धागा कल खोला जाएगा, आज नहीं खोला जाएगा, आज नहीं खोलेंगे, कल खोलेंगे। सभी हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे भगवान, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए क्षमा मांगते हैं। हे भगवान, हम सभी ने आपके आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, आपके सानिध्य, आपकी आज्ञा से संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज
नवाचार श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सशंग सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न किया। हे भगवान, इस अनुष्ठान को करने में जाने अनजाने में मेरे द्वारा, इनके द्वारा, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, कुटुंबीजनों के द्वारा, आगंतुक अतिथियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती आदि हो गई हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति अभिनय अनादर का भाव आया हो, भजन करते करते ज़्यादा समय होने के कारण उन दिनों में भोजन की याद आई हो, हे भगवान, आकुलता की हो, जल्दबाजी की हो, परिणाम बिगाड़े हो, उन सभी गलतियों के लिए आपके श्री चरणों में नमन करते हुए क्षमा मांगते हैं और यह अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आशीर्वाद आज्ञा चाहते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आपस में एक दूसरे को ठोक बजा के और यही चलते हैं। हमारे बीच में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पंचायती मंदिर, शांति लेन जैन नगर के द्वारा ऐतिहासिक पंचकणक एवं भव्य महामिलन आगवानी करने के उपलक्ष्य में टीटी नगर मंदिर ट्रस्ट स्वागत करना चाहता है। पंचकणक महोत्सव के अध्यक्ष अन्नू भैया सराफ, मंदिर अध्यक्ष श्री निर्मल जैन टीआई, मंदिर एवं मुख्यदाता ज्योतिषी अजय जैन, कार्याध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी जैन, शिखर टावर, विनोद रेडीमठ, प्रभात बरेला, महेंद्र गोधा, शैलेन जैन, सुनील गोधा, प्रमोद आईटी, मनीष दिगंबर, संदीप टाइल्स, मुकेश चिप्स, शेखर तहसील, अभिषेक सिंघवी आदि सभी कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर आ जावे, श्री प्रचार के आशीर्वाद प्राप्त करें और कमेटी वाले सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। पंकज इंजीनियर। और आइए चलते हैं। मैं निवेदन कर अभी ध्वजारोहण कल करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारी शोभा यात्रा की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं और हमारे युवा साथियों ने सबको संकेत कर दिया है कौन सी बग्घी में किनको बैठना है। इन्हीं वस्त्रों में आपको बैठना है। 3 रथ जो हैं उन रथ में हमारे एक रथ में सौधर्मेंद्र श्री जी को लेकर चलेंगे, विधि नायक को लेके, एक में हमारे जिनको संकेत किया गया है वो बैठेंगे और एक रथ में जिनको संकेत किया गया है वो बैठेंगे। तीनों रथ में श्री जी लेकर के लिए, हाँ जी ध्यान देना, सौधर्मेंद्र विधि नायक प्रतिमा को लेके जाएंगे। प्रथम रथ में ऊपर बैठेंगे, उनके साथ इंद्राणी नहीं बैठेगी। जो प्रमोद हिमांशु का जो रथ है उसमें महामंडलेश्वर भाई अतुल जी श्री जी को लेकर जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।